हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अगर आप कक्षा 10th में पढ़ते हैं और आपको गणित हार्ड लगता है तो हम लेकर आए हैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक और आसान ट्रिक से क्वेश्चन, जिसके लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति चैप्टर, और त्रिकोणमिति चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 में हमने 5 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। आज 6 से लेके और जितना टोटल 11 तक ये सारा भी हम लोग करने वाले हैं। अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर से आप लोग को एक डाउट सेशन लेके आएंगे, उसमें सारा आपका डाउट क्लियर होगा। और कमेंट कर दीजिएगा कौन सा एक्सरसाइज था और क्वेश्चन का नाम क्या था, तो फिर से हम उसको बता देंगे। दोबारा बताने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिससे आप भी समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इसको क्वेश्चन को जूम कर लीजिए और क्वेश्चन पढ़ लिए फिर से। अगर आप क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आपके लिए सवाल बनाना बहुत हलवा रहेगा। क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। बनाने का सबसे पहला नियम क्या है उस पर आप लोग को ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग को एक त्रिभुज बना लेना है। क्या बना लेना है? एक त्रिभुज बना लेना है। इसका साइज छोटा कर दीजिए ताकि आप लोग को कुछ हाँ, अब सही लग रहा है। पहले क्लियर नहीं था, हाँ, अब इससे भी क्लियर आ रहा है। हाँ, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है। कुछ इस प्रकार का त्रिभुज राइट साइड में आपको त्रिभुज बनाना है, परीक्षा में भी हर जगह, जिससे कि जो एग्जामिनर होगा वो खुश हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में अच्छा रहता है त्रिभुज बनाना। राइट साइड में त्रिभुज बना लिए। अब इसका हम नामांकन करते हैं। ये हो गया त्रिभुज कोण ए, कोण बी और कोण सी। सही है। इसमें हमें क्या दिया गया था, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमें दिया गया था किस तरह का क्वेश्चन, इसमें हमें दिया गया था cos ए बराबर cos बी। क्या दिया गया था यहाँ पर, ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं, ऐसे करके समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का शॉर्ट सिंबल है, त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये सब लिख सकते हैं, जहां कोण सी समकोण है। ये सब अगर आप कहीं दूसरे जगह बनाते हैं तो कोई बात नहीं, जब आप एग्ज़ाम में बनाते हैं तो ये सब आप लिख दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा नंबर भी तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा। और इसी करके प्रैक्टिस हो जाएगा तो आगे कोई नंबर कटेगा नहीं। अगर जहाँ पे कटने वाला रहेगा वहाँ पे कटेगा भी नहीं, अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं। हमें दिया गया है कॉस ए बराबर हमें क्या दिया गया था, cos ए बराबर हमें दिया गया था cos बी। तो cos ए का क्या होगा, आप लोग को एक फार्मूला बताए थे, L और K A, यानी हो गया साइन, ये हो गया cos। cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या हो जाएगा, आधार मान के चलिए AC हो गया आधार। cos ए बराबर AC बटा कर्ण हो गया AB। और हमें क्या दिया गया था, cos B। इसका भी फार्मूला होगा क्या, आधार बटे कर्ण। और लेकिन यहाँ पे cos B बोला जा रहा है, यानी कि जो एंगल का मान है यहाँ पे cos B। अब इसको बीच में भी पेट फाड़ देना है। जब आप पेट फाड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो हमें क्या देना है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा BC। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हमारा AB। कर्ण हमारा दिया गया AB। इससे पिछले दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए उसके लिए कोई बात नहीं, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। हाँ, अब दिया गया था
लिख सकते हैं दिया गया है cos A बराबर cos B। तो cos A का मान हमारे लिए क्या आया है, cos A का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, cos A का मान आया है AC बटे AB। तो cos A यहाँ पर है, यहाँ पे लिख सकते हैं AC बटे में AB, ये सिंबल लगाते चलिए, बराबर cos B। तो cos B क्या आया है, cos B आया है BC बटे AB, यहाँ पे लिख सकते हैं BC बटे AB। अब ये जो AB कट गया, बचा क्या, बचा AC बराबर में BC। इसलिए कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। अगर आप इसका कारण लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बगल में एक त्रिभुज में बराबर एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख, एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बोल के लिखते हैं, कॉपी पर लिखते हैं, तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा समझिएगा। अब वही अगर हम मतलब कि कोई बोर्ड होगा, बहुत सारे टीचर्स को देखते होंगे, अगर कोई अन्य विषय पढ़ाते हैं, अगर मैथ छोड़िए या अगर साइंस ही पढ़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले से ही नोट्स बना लेते हैं, तो उसको कुछ मेहनत करना ही पड़ता नहीं है, बस रीडिंग डाल देते हैं और कुछ थोड़ा बहुत कुछ बता देते हैं और आगे चल जाते हैं। तो इससे आपका कुछ आगे होने वाला नहीं है, कोई आपका फ़ायदा, इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर जो टीचर लिख के पढ़ाते हैं लाइन बाय लाइन, वही टीचर अच्छा है, चाहे कॉपी पे पढ़ा है या बोर्ड पे पढ़ा है, डिजिटल बोर्ड, उससे मायने नहीं रखता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। बस 7th क्वेश्चन जो था, 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और 7th क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 7th क्वेश्चन दिया गया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला दिया गया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। यानी कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, तो हमें sin थीटा cos थीटा का मान निकाल लेना है। और ये जो दिया गया है हमारा बस कुछ समीकरण इस प्रकार का इस पे हमें बैठा देना है sin थीटा और cos थीटा का मान, और जो होगा उसको हम सॉल्व कर देंगे, तो हमारा पहला आंसर निकल जाएगा। और दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें cot थीटा का मान निकल सकता है। नहीं, cot थीटा का मान दिया गया है, cot थीटा बराबर 7/8, स्क्वायर दिया गया है, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, हमारा उसका भी आंसर निकल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, पेज उल्टा लीजिए, पेज उल्टा लिए। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर है 7। यहाँ पर आप लोग इसमें भी एक त्रिभुज बनाइए, कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बनाइए ताकि समझने में काफ़ी आसान हो। कोण A, कोण B, कोण C, सही है। हमें दिया गया, ये लिख सकते हैं, दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। तो पहले cot थीटा का मान आप लोग को जानना पड़ेगा। cot थीटा का मान होता है आधार बटा लंब, इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे, LA K A। ये रहा cot, साइन कोस्टेंट, tan का उल्टा cot, तो आधार बटा लंब। इसमें आप इधर आधार इसे भी मान सकते हैं, आधार इसे मान लीजिए और लंब इसे मान लीजिए। हमें AC मालूम नहीं है, तो हमें AC मालूम करना पड़ेगा। AC मालूम करने के लिए हमें क्या करते हैं, √AB² + BC², 8 का स्क्वायर करेंगे और B का स्क्वायर करेंगे।
क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और b का स्क्वायर करेंगे तो 49 बराबर क्या हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हाथों में 1, 4 10 1 11 113। इसका क्या आ जाएगा मान, रूट अंडर 100, इसका मान आ जाएगा हमें रूट अंडर 113। अब हमें आगे बढ़ना है। अब हमें क्या निकाल लेना, साइन थीटा का सर्वप्रथम मान निकाल लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए साइन थीटा का जो है चर्चा किया गया, साइन थीटा और कोस थीटा। तो हम लोग पढ़े क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं। जब आप लोग देख सकते हैं एक त्रिभुज है, इसमें हमें सब चीज़ मालूम है, जब मालूम ही है तो हम साइन थीटा कोस थीटा का मान आराम से निकाल सकते हैं। लंब आधार कर्ण दिया गया है तो हमें साइन थीटा कोस थीटा मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या था, तो लंब ये आप लोग देख सकते हैं, लंब ये रहा 8 और कर्ण हुआ रूट अंडर 113। लंब 8 और कर्ण रूट अंडर 113। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा का भी आप लोग मान लिख सकते हैं, कॉस, क्योंकि उसका भी चर्चा है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये आप लोग जानते होंगे। अगर फार्मूला नहीं जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए। इसी पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था, जो अगर आधार बटे क्या होता है कर्ण, अगर इसका फार्मूला कैसे आया, क्यों आया, उत्पत्ति हुआ, अगर आप लोग जानना ही नहीं चाहते हैं तो हम लोग पढ़ाएंगे क्या। अगर आप जानिएगा तभी ना, हम पिछले वाली वीडियो में बोले थे जो इतना लाइक हो जाएगा, कुछ टारगेट दिए थे, तभी हम आपको बताएंगे। तो आपका काम है उस चीज़ को जानना, आ जाने के लिए आप कुछ मेहनत करेंगे, यानी लाइक करना होगा, तभी हम आपको बता सकते हैं। कोई आपको खिला नहीं देगा जब तक आप खाएंगे नहीं, वही बात है। अब यहाँ पे आप लोग इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने वाले हैं, इसका साइज छोटा कर लीजिए ताकि कॉपी पूरा अच्छे से दिखाई दे। हाँ अब सही है। अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, या इसका मतलब प्रश्न से है। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रश्न से। बस ये तो हमें जो मान निकालना था वो निकाल लिए, लेकिन अब जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार से हम चलते हैं और उसका जो आंसर होगा वो हमें निकालना है। तो हमें दिया गया था 1 रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर आप लोग देखिए किस चीज़ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो a प्लस बी इंटू, यानी इसके बीच में गुना है, इंटू a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहा। नीचे में भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर कीजिएगा तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, इसको रफ में कर लेते हैं। उस फार्मूला को आप लोग पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस प्रकार का फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो ये बराबर 1 होता है। तो हमें अगर हम कोस स्क्वायर थीटा मान निकालते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रख देते हैं, बराबर क्या दिया गया है 1 लिख लेते हैं, इसको उस साइड भेज देंगे तो इसका साइन बदल जाएगा। ये भी प्लस में है, नहीं है तो कुछ नहीं, तो है तो प्लस में है, लेकिन इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम ये नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर दिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वही हम लिखना चाहते हैं, तो ये इसको छोटा कर लीजिए। हाँ अब सही है। हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाल लिए थे अभी क्या, तो कोस स्क्वायर थीटा, सही है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है, अब यहाँ पर क्या दिया गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो हमें क्या करना है, हमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है, इसको रफ समझ लीजिए, हमें भी समझा रहे हैं इसीलिए इस प्रकार से लिखे हैं, आपको याद करना होगा ये सब फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बटे में दिया गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या होगा ये, और ये कहाँ है नीचे में, तो इसको हम क्या किए नीचे में लिख दिए बहुत अच्छे से। इसको अभी हम कल हल कर रहे हैं। तो हम लोग साइन का और कोस का मान निकाल लिए थे कि नहीं, आप लोग जानते होंगे निकाल लिए थे। यहाँ पर देखिए ये रहा साइन का 8 बटा इतना, और कोस थीटा का मान नहीं निकाले थे, कोस थीटा का बस फॉर्मूला लिख दिए थे, कोई बात नहीं। आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या दिया गया था, आधार यहाँ पर चित्र के अनुसार से देख लीजिए आप, आधार दिया गया था 7 और कर्ण क्या दिया गया था √113 दिया गया था, ये दिया गया था आधार 7 और कर्ण √113, कोई बात नहीं मिस्टेक सबसे होता है, छूट गया था। अब कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया गया था, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 7/√113 है, 7/√113, इसके बटे यानी कि कोस स्क्वायर थीटा का मान ये हो गया, बटे है लगा दिए लाइन। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें इसके नीचे लिखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा का भी हम लोग मान निकाल लिए थे 8/√113, यहाँ पर लिख लीजिए 8/√113। अब देखिए ये √113 और ये 113 कट गया, तो बचा क्या, एक ठो आप लोग गलती देखे होंगे, यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर है, हम क्या किए स्क्वायर नहीं किए हैं, ये स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, पर ये होना चाहिए, अब सही है। अब देखिए ये √113 कट गया और ये भी कट गया, तो बचा क्या 7 का स्क्वायर बटा 8 का स्क्वायर, जब 7 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे और बटा 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर निकल के आ चुका है इस क्वेश्चन का। अगर कोई डाउट है छोटा से छोटा पॉइंट से लेके अगर कोई बड़ा तक, तो वे आप लोग कमेंट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, इसी का भी हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करेंगे। हाँ सही है, दूसरा क्वेश्चन इसी का है। दूसरा क्वेश्चन था कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार, इसका शॉर्ट फॉर्म आधार बटे लंब, आधार कितना दिया गया था यहाँ पर देख लीजिए, आधार दिया गया था 8, लंब दिया गया था, आधार दिया गया था 7 और लंब दिया गया था 8। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं आधार कितना दिया गया था, तो आधार दिया गया था 7 और लंब दिया गया था 8, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर आपको हो जाएगा तो 49, और 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 64। तो इसका भी आंसर आ चुका है। कंटिन्यू इतना मतलब कि 20 मिनट से हो गया है और बैठने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। हाँ
अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि हमारा ये भी क्वेश्चन बन चुका है। कितना 7 नंबर था और 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। लेकिन सबसे पहले आप लोग अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो अगर आप लोग अपने से बनाने की सबसे पहले कोशिश कीजिएगा तो आपका जो है ना, अगर जो भी नहीं समझना चाहते थे वो भी समझ जाइएगा। ये मतलब कि हम भी बनाए हैं, इसी प्रकार से होता है, इसीलिए बोल रहे हैं। गलती होता है, सबसे होता है, एक बार दो बार गलती होगा, लेकिन अगर एक दो बार अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आगे आपको अपने स्वयं से ही बनने लगेगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी हमें दिया गया है 3 कोट ए बराबर 4, तो हमें इससे साइन थीटा और लम साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल लेंगे। उसके बाद हमें इस समीकरण में पुट कर देंगे और उसके बराबर इसका बराबर कर देंगे, और इस समीकरण में भी उसका मान पुट कर देंगे। तो देखेंगे काट कूट के जो हमें आंसर निकलेगा, इसका भी जो काट कूट का आंसर निकलेगा इसके बराबर है या नहीं, वही हमें जांच करना है। LHS बराबर RHS प्रूव करना। कोई बात नहीं, इससे भी हम लोग बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में करने वाले हैं। तो यहाँ पर बुक को हटा दिए हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ना है। यहाँ पर लिख लेना क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 8। जांच करना है। तो सर्वप्रथम इसमें आप लोग एक त्रिभुज बना लीजिए। इस प्रकार का त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है, इसमें त्रिभुज के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। ABC सही है। कौन ए कौन बी कौन सी नाम रख दिए हैं। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं दिया है 3 कोट ए। आप लोग देखिए बुक में दिया गया है 3 कोट ए बराबर क्या दिया गया है 4। तो ये क्या है, इसके बीच में अभी गुना है, इसके बीच में क्या है गुना है। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि जो गुना में रहता है वो किस में चेंज होता है, वो भागा में चेंज होता है। तो कोट ए बराबर 4/3 हो जाएगा। तो कोट ए का फार्मूला क्या होता है पहले वो आप लोग जानिए। कोट ए का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। कोट ए का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो अगर आप लोग मान लेते हैं आधार और इसे आप लोग लंब मान लेते हैं, तो ये निकल के हम लोग AC बच रहा है। तो AC निकालने के लिए हम लोग इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से ऐसे करके करेंगे 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा √25। अगर इसका वर्गमूल होगा निकालिएगा तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या AC बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया AC बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, तो हमें साइन थीटा सब का मान निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब दिया गया है 3, और कर्ण अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं AC, वही कर्ण है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं ये कर्ण है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर सही है। साइन थीटा बराबर 3/5 हम लोग अभी निकाल लिए। इसके बाद हमें कोस थीटा का भी मान लिख देते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है, और आधार दिया गया है 4, कर्ण दिया गया है 5। अब हम क्या करते हैं, एक बचा tan थीटा, इसका भी मान लिख ही देते हैं, ताकि आगे अगर कोई इस पर सवाल आए तो दिक्कत ना हो। tan थीटा का मतलब होता है फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब निकाल लिए, लंब तो पहले से दिया गया था 3, और आधार भी दिया गया था कितना 4। ये हमारा 3 हो चुका है। साइन कोस
10 का मान निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अभी हम समीकरण पे पुट कर देना है इस मान को। इसका साइज छोटा कर लेते हैं ताकि मतलब पूरा पिक्चर आ जाए। हाँ अब सही है। अब आपको सही से क्लियरली दिख भी रहा होगा। ये कभी कभार जो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, इसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। कोई बात नहीं, खैर उस सब पे ध्यान नहीं देना है। अगर इसी सब पे ध्यान देना है तो पढ़ेंगे भी। बस वही थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ये आप लोग देखते होंगे अभी धुंधला टाइप का कुछ दिखाई दे रहा होगा। हाँ अब सही होना चाहिए। अब सही हो जा, सही हो जा। हाँ अब सही हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो हमें जांच करना है उसी पे जो दिया गया था, इस बुक में दिया गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस बुक में कहाँ पर है वो क्वेश्चन, कहाँ, ये रहा क्वेश्चन दिया गया 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए। इसको भी हमें और इसके बराबर है या नहीं तो अभी हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका पेज उल्टा लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन आगे इससे भी क्वेश्चन आसान है और इसको हम सबसे आसान तरीका में सॉल्व करेंगे। सबसे आसान तरीका में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लोग क्या करना है, 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर, जो क्वेश्चन में दिया गया था वो लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर है या नहीं जांच करना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप कुछ समझने वाले नहीं है। अगर एक जिससे समझ जाइएगा किसी से तो कुछ आगे की बात नहीं है। क्या देगा 1 - 10 स्क्वायर ए, तो 1 का आप लोग 1 लिख सकते हैं, 1 का आप लोग 1 ही रहने दीजिए, माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 का हम लोग मान निकाल लिए थे, अब बस स्क्वायर उस पर दे देना है। आप लोग देखे होंगे tan थीटा का मान निकाल लिए थे, यहाँ पर निकाले थे tan थीटा का मान। यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा 3/4 है। बस इसी प्रकार से आप लोग पीछे देखिए और उसका मान रखते जाइए और आपका सवाल बन के तैयार है। इसका स्क्वायर बोला जा रहा है, यहाँ पर इसका स्क्वायर बोला जा रहा है 10 स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर कर देंगे। अब क्या कर देंगे 1 + 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर ए कर दिए। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद करना कोस स्क्वायर ए, तो कोस का भी मान निकाल दिए थे 4/5, स्क्वायर दिया गया, स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए का उसका भी मान निकाल लिए थे 3/5। इसे पिछले वाले पेज आप लोग जाके देखिए और फिर आप लोग समझिएगा। तो 1 का ये 1 ही रह जाएगा, 3 का 9/16 ये हो जाएगा। इसके बाद ये जो है 1 नहीं कुछ है तो 1 लगा सकते हैं, 1 + 9 और फिर 4 का हो जाएगा आपको 16 नहीं है कुछ तो 1 लगा दीजिए, बराबर ये इधर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका लघुत्तम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 1/1, हाँ 1/1 माइनस 9/16। जब इसका हम लोग क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे बस इसी का, तो 1/16 का लघुत्तम हो जाएगा 16 और 1 से 16 में भाग दीजिएगा 16 हो जाएगा, और 16 को फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 16, फिर 16 से भाग दीजिए 1 और 1 को गुना कीजिए 9, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। बटा क्या दिया गया था, बटे में दिया गया था 1/1 + 9/16। तो इसका जब आप लोग लघुत्तम लीजिएगा तो इसका आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 16 को 1 से गुना कीजिएगा 16 + 9 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद यहाँ पर इसका भी लघुत्तम हमें करना है। इसका लघुत्तम कैसे करेंगे, तो इसका जब लघुत्तम कीजिएगा तो आ जाएगा 25
और जब इसमें से इसमें भगा दीजिए तो एक एक को 16 से गुना कीजिएगा तो 16, फिर माइनस, फिर एक को 25 से गुना कीजिएगा, 25 में से 9 मल्टीप्लाई 25 को एक से भागा, 25 को 25 में भगा दीजिएगा, एक आएगा, एक को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 ही आ जाएगा। इसी तरह हमें अब क्या करना है, जब 16 में से 9 घट जाएगा, यहाँ पर 7/25 आ जाएगा। सही है। हमें अभी क्या निकला था, तो हमें निकला था यहाँ पर देखिए 16 में से 9 जाएगा 7, और ये 16 का 16, इधर में से 16 और से 9 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25। क्या दिया गया, 25/16 बराबर क्या आएगा, 7/25। सही है, 7/25। अब क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं 7 यहाँ पर आप लोग छोड़िए, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। 7/16 दिया गया है। अब देखिए ये 25/16 है, जब ये ऊपर में जाएगा तो गुना हो जाएगा, और गुना हो जाएगा तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है यानी बदल जाता है, जो नीचे में रहता है वो ऊपर में चला जाता है, जो ऊपर में रहता है सो नीचे में चला जाता है। यानी 25/16 है तो क्या हो जाएगा, 16/25। अब ये 16 कट गया, बराबर क्या देखिए 7/25 था। अब देखिए तो कट गया, तो एक मार्क में कम से कम कटा होगा। 7 को 1 से गुना कीजिएगा 7 ही, और 25 को 1 से यहाँ पर 25 तो 25 ही आ जाएगा, बराबर 7/25 है तो 7/25। तो क्या हमारा ये जो है LHS बराबर RHS प्रूव हुआ कि नहीं, प्रूव हो गया, बोलिए यस, कमेंट में यस लिखिए, यस प्रूव्ड हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप लोग पढ़िए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में। उम्मीद है कि आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझिएगा तो कमेंट कीजिए, इसीलिए कॉपी पर बढ़ाते हैं ताकि कितनों बार रफ करेंगे कोई गलती की बात नहीं है। तो इसीलिए मतलब कि कॉपी पर पढ़ाना, आप लोग कॉपी पर ही पढ़ते हैं इसीलिए कॉपी पर ही पढ़ाते हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन पहले आप लोग त्रिभुज बना लेती है, एक त्रिभुज बना लीजिए। इसमें भी त्रिभुज अगर बनाएंगे तो आप लोग जल्दी समझिएगा। कौन का नाम दे दिए। अब यहाँ पर क्या दिया गया था, अगर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो वो कह सकते हैं, अगर राइटिंग वगैरह नहीं समझते हैं। दिया गया है tan A बराबर 1/√3। आप लोग बुक में देखिए, क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, और हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे, क्या होता है, लंब बटे आधार हो जाता है। तो tan A यानी कि इसको पेट फाड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा तो A का मान ये हो जाएगा और आधार का मान ये हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, बस इतना जानना चाहते हैं। अब हमें ये निकालना है कर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा, तो AB स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, √3 का आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आ जाएगा, बराबर 3 को 1 को जोड़ दीजिए 4 आ जाएगा। फिर बाहर इसको निकालिएगा जो 2 सेंटीमीटर। बोलिए हाँ या नहीं, तो हमारा ये AC आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना आसान है। अब हमें साइन थीटा कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि इसी पर हमारा सवाल है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये बार बार हम इसलिए लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, इसीलिए लंब बटे कर्ण। हमारा लंब क्या था, 1 था, और कर्ण क्या था, 2 था। अब हमें साइन A, सॉरी थीटा नहीं दिया गया, थीटा का मान दिया गया है साइन A, यहाँ पर दिया गया था साइन A, और साइन A को लीजिएगा तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा A, कर्ण क्या हो जाएगा 2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कॉस C। कॉस C का फॉर्मूला क्या होगा, C को ध्यान नहीं रखना, पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार
बटा कर्ण होता है इसका फार्मूला। और आधार कितना आया है 1 और कर्ण आया है 2। बोलिए हाँ या नहीं, कोई दिक्कत है, परेशानी है? नहीं ना? तो फिर आप लोग कमेंट काहे नहीं करते हैं? कमेंट आप लोग को करना है ताकि हमारा भी मनोबल बना रहेगा। इसके बाद हमें क्या निकलना है कॉस ए। कॉस ए बुक में देखिए इसीलिए निकाल रहे हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला भी होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अगर हम ए लेते हैं ये ए लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा, आधा आ जाएगा √3 और जो हमारा कर्ण आ जाएगा वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, आधार क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा √3 और कर्ण आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या लेना है साइन सी का मान। साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अगर हम सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, ये रहा सी। अगर ये सी ले रहे हैं तो अगर हमारा फिर क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 2 होगा। क्योंकि अगर इसे आप लोग पेट फाड़िएगा तो ये यहाँ पर पहुँचेगा, तो लंब ये और कर्ण ये, इसका क्या हो जाएगा √3 बटे 2। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण √3 बटे 2। अब हमें क्या लिखना है प्रश्न से, जो हमें प्रश्न में मांगा जा रहा है क्वेश्चन, प्रश्न से सही है। क्या दिया गया है प्रश्न में मांगा जा रहा है साइन ए कॉस सी। अगर इसके बीच में कुछ नहीं है तो समझिएगा गुना है, यानी बिंदा दीजिएगा हो गया गुना, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अभी हम लोग सबका मान निकाल रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइन ए कॉस ए साइन सी सबका मान निकाल रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइन ए कॉस ए साइन सी सबका मान हमें पुट कर देना है। तो साइन ए की जगह पे हमें क्या लिखना है, साइन ए की जगह पे हम लोग इसको शायद छोटा कर लीजिए। अब आप लोग समझिए, साइन ए ये रहा साइन ए, और साइन ए का हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं 1/2। यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए और बीच में गुना है तो गुना दे दीजिए। कॉस सी का हम लोग मान निकाले हैं 1/2, इसका भी निकाले हैं 1/2, प्लस है तो प्लस लगाइए। कॉस ए का मान कितना निकाले हैं तो √3/2, बीच में गुना है तो गुना दीजिए। साइन सी का निकाले हैं √3/2, कोई बात नहीं। अब 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। इसके बाद हमें आगे क्या करना है, इसके बाद अगर 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। इसके बाद हमें √3 और √3 से गुना करना है। √3 को √3 से जब आप गुना कीजिएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, तो 3 आ जाएगा। 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। फिर इसको क्या करना है, हमें इसका 4 का लघुत्तम ले लेना है। 4 का लघुत्तम कितना होता है 4 होता है। फिर 4 से इसमें भागा दीजिएगा तो 1 से गुना कीजिएगा 1, प्लस पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दूर से थोड़ा फ्रेश दिखाई पड़े। 4 को 4 से भागा दिए 1 को फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। फिर 4 को 4 से भागा दीजिए 1 और 1 के 3 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 3 बराबर क्या आ जाएगा 3 और 1 को जोड़ दीजिए 4 और 4 को 4 कट गया, 4 कट गया तो बराबर क्या हो जाएगा 1 मात्रा में कटा तो 1 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 1/1 भी लिख सकते हैं और 1 नीचा में नहीं लिखा जाता है, इसलिए हमारा यह आंसर निकल के आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए हैं और ये क्वेश्चन सबसे आसान है। जितना हम हार्ड जाएंगे उतना क्वेश्चन आसान रहता है। तो क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज, ये दिया गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देंगे। तो ये गया बुक और इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर ये था 10। हाँ अब सही है।
क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए इसमें भी, क्योंकि हमारा आदत है त्रिभुज बनाना। त्रिभुज बनाएंगे तो हमको आसान लगेगा, आपको भी आसान लगाएगा, हमको समझाने में लगेगा, आपको समझने में लगेगा। हम तो समझा देंगे कोई दूसरा विधि से भी, लेकिन आप समझिएगा नहीं। तो अगर त्रिभुज बनाते हैं तो उससे आपको जल्द ही समझ आएगा। यहाँ पर क्या दिया गया था, दिया गया है, डबल पेन वगैरह का यूज करेंगे ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। दिया गया है PR प्लस QR बराबर कितना दिया गया था, तो बराबर दिया गया था 25 सेंटीमीटर। यदि हम QR लेते हैं, यदि PR ही लेते हैं, PR लेते हैं तो क्या आ जाएगा 25 माइनस ये प्लस में तो इधर आ जाएगा QR। PQ बराबर दिया गया था, PQ बराबर दिया गया था 5 सेंटीमीटर। ये जो PQ है ये कितना दिया गया, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया। QR का हमें मालूम नहीं है, इसे निकालेंगे। और PR दिया गया था, अभी निकाले हैं। PR बराबर 25 माइनस QR, यहाँ पर लिख सकते हैं 25 माइनस QR क्या बराबर, तो PR बराबर। अब हमें आगे बढ़ना है बहुत ही आसान तरीके से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25, हाँ दिया गया था 25 माइनस QR PR बराबर। तो हमें QR का मान निकालना है। तो याद रखिए, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, किसका, अगर हम PQ और PR और QR दोनों को अगर PQ स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, PR आ जाता है, क्योंकि यह सबसे बड़ा भुजा होता है। तो कुछ हम इस प्रकार से करेंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब पेन को चेंज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक साइड रहेगा 25 माइनस QR रहेगा, ये स्क्वायर करेंगे और बराबर करेंगे किसके, तो PQ प्लस QR के स्क्वायर के बराबर। तो PQ के जगह पर कितना दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। और QR दिया गया है तो प्लस QR के मान कुछ नहीं है, तो QR का QR ही रहने दे, क्योंकि जो हमें नहीं दिया रहता है तो उसे हमें कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे A माइनस B का होल स्क्वायर है ना, इसको भी हम A माइनस B का होल स्क्वायर पर तोड़ लेना है। तो A स्क्वायर, हमें पेन चेंज कर लेते हैं, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, सही है। ये कितना दिया गया, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का स्क्वायर, QR स्क्वायर ही रहने दीजिए। ये QR स्क्वायर कट गया, समझ गए। 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 625, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50, और QR का QR ही रह जाएगा बराबर 25। अब हमें क्या करना है, अब हमें 25 को इस साइड दे देना है और 50 को उस साइड लेके चले जाना है। 625 ये प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस में, बराबर ये माइनस में इस साइड में चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 50 QR, जब इसमें से आप घटाइएगा, ये साइन लगाना जरूरी है क्योंकि बीच में बराबर है। 625 में से 25 घटाइएगा तो आ जाएगा आपको 600/50 QR। जब आप लोग QR का, इसलिए QR बराबर 600/50, ये सुना कट गया, 12 पंच 60, तो 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ये कितना है QR जो ये रहा हमारा QR आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें PR निकालना है। PR दिया गया था 25 माइनस QR का जस्ट मान निकाल लिए हैं 12, तो घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करते चलिए। अब हमें क्या निकालना है, साइन P cos P tan P का मान निकालना है। तो यहाँ पर है थोड़ा जगह, साइन P, ये रहा त्रिभुज। अब इसमें चलना है हमें, इसको तो अभी PR का मान निकाल लिए थे, 13 सेंटीमीटर आया था।
25 माइनस क्यू और 12, इसको घटा दीजिएगा 13 आ जाएगा। साइन पी यानी कि लंब बटा कर्ण, तो ये आ जाएगा लंब, और ये आधार, ये कर्ण। समझ गए। तो इसी त्रिभुज पे अभी हम लोग सारा करने वाले हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इसको आगे बढ़ा लीजिए। साइन पी बराबर क्या होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर, पी बटे एच। अब थोड़ा फार्मूला को आपको हटना ना पड़ेगा, अपने मन से लिखना पड़ेगा। तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब आया 12 और कर्ण आ गया हमारे पास 13। ये साइन पी का मान निकल गया। अब हमें कॉस पी क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार को हम बी मान लेते हैं, कर्ण को एच मान लेंगे। तो हमारे पास आधार क्या आ गया, आधार था पी क्यू 5 और जो कर्ण है वो 13। पेन चेंज कर लीजिए ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत कठिनाई ना हो। इसके बाद टेन पी का भी मान मांग रहा है। टेन पी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। सही है। लंब का मान हमारे पास क्या गया है 12, और हमारे पास जो आधार है वो आधार हमारे पास है 5। कोई दिक्कत नहीं ना, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। तो अभी हमारा ये मेन क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, ये सॉल्व भी हो चुका है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तगड़ा क्वेश्चन है। बताइए कि इसका साइज आप लोग बड़ा कर सकते हैं। हाँ, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये दिया गया है, इसका भी हम लोग कारण सहित इसका भी पुष्टि करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो क्या आप लोग जो tan थीटा का मान निकालते हैं क्या हमेशा वो 1 से कम ही रहता है, नहीं ना। तो ये हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। ये बुक है, इसमें हम टिक नहीं लगाना चाहते हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं, आपके लिए टिक लगा लेंगे, यह सत्य है। इसका बाद दिया गया है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। हाँ, किसी मान के लिए, ये जरूरी नहीं दिया गया है जो होगा ही, यहाँ पर दिया किसी के मान के लिए सेक ए बराबर, हाँ कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको सत्य हो जाएगा, दूसरा का सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं सर, कोजेंट होता है, कोस ए का जो कोजेंट होता है, यहाँ पे कोसेक्सेंट दिया गया, ये गलती हो जाएगा आपको। तीसरा का ये तीसरा दिया गया और तीसरा का आपका गलती हो जाएगा। चौथा है कोट और ए का गुणनफल होता है। इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिए, इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका आंसर सही होगा उसको कुछ मिलेगा, ये वादा रखिए इसका। लेकिन हम इतना बता देते हैं, हम कुछ नहीं बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे। हम जानते हैं कि आप लोग बताइए, ताकि आप लोग कुछ समझिएगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहीं अन्य जगह से, कि टीचर से या कोई किसी से आप पूछिए और उसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। और लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी कोण, देखिए यहाँ पर दिया गया निश्चित दिया गया किसी भी कोण, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है 4/3 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहीं से हमारा सारा ये कंप्लीट हो चुका है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, बस इतना हम तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर भी हम बता ही देते हैं। कोट ए और कोट ए के गुणनफल होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कोट ए और कोट ए के गुना आप लोग कीजिए बस, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा, तो उसके लिए कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा से सारा ये कंप्लीट हो चुका है। ये इसका आंसर असत्य हो जाएगा, ये जो चौथा है इसका मान आप लोग को असत्य हो जाएगा, ये असत्य यानी गलती हो जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो कैसा होगा, अगर थोड़ा भी रत्ती सा भी हेल्प मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से, एक छोटा बच्चा के माध्यम से आपके पढ़ाई में कुछ भी गुणवत्ता में आया होगा, पर दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, जो भी सुधार हुआ होगा, तो उसके लिए हम लगे हुए हैं। अगर आगे कुछ दिक्कत होता है तो आप लोग, अगर हम मतलब कि विश्वास रहेगा कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो किस पर लाए अब, तो क्योंकि अभी त्रिकोणमिति चल रहा है तो इसी का एक्सरसाइज ला सकते हैं नेक्स्ट। तो आपका भी कमेंट कर सकते हैं, आपका भी कमेंट पढ़ेंगे, अच्छे कमेंट आते हैं।
तो उसके लिए कोई बात नहीं। तो तब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।